हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भीम क्रिएशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है यदि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज के समय में जीवित होते तो वे कौन से 10 काम करते। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन अगर वे आज अचानक आकर देख पाए तो उनकी आत्मा को बहुत ही तकलीफ होगी। वे माथा ठोक लेंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। इन 90 सालों में भारत की कोख ने अनगिनत सपूत पैदा किए। हम अभी सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं। आज अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई भी व्यक्ति उस दौर या उस समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें भीमराव ने आंखें खोली होगी। तब हमारी सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत का कैंसर बुरी तरह फैला हुआ था। अछूत माने गए समुदायों में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे का कोई भविष्य नहीं था। उसे वही करना था जो तय था। ब्रिटिश राज में कुछ चीजें बदली थी और भीमराव के पिता को अंग्रेजों की सेवा में सूबेदार की हैसियत मिल गई थी। बहुत मुमकिन है कि इनमें से सामाजिक रूप से अछूत होने के दंड से बहुत मुक्ति नहीं मिल पाई होगी। तब कोई आरक्षण नहीं था। जातिगत आधार पर पढ़ने लिखने या नौकरियों में कोई रियायत नहीं थी। छुआछूत की जड़ें बाहर से ज्यादा दिमाग में गहरी थी। वे भूमिहीन थे। आजीविका के लिए दोयम दर्जे के काम और ऊंची जाति के रहमो करम पर निर्भर थे। उस समाज की कल्पना मात्र से मेरा सर में से झुक जाता है। वो हम सबका एक शर्मनाक इतिहास था। दोस्तों, बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में तमाम उपलब्धि के साथ 32 डिग्रियां हासिल की और सिंबल ऑफ नॉलेज बने। वे बोधिसत्व, विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने करोड़ों असहाय अछूतों को और महिलाओं को जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर देने वाली सड़ी गली व्यवस्था से निकालकर इंसान बना दिया। हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान से सारे अधिकार दिए और 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। फिर भी दोस्तों, यदि बाबा साहब जीवित होते तो ये 10 काम जरूर करते। पहला, अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा दिए गए नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो वो साकार रूप दे देते। दूसरा, देश को प्रबुद्ध भारत के साथ साथ अंधविश्वास और आडंबर युक्त कर देते। तीसरा, बाबा साहब बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे जिन्होंने आरबीआई की स्थापना की। वे इस देश का सबसे बड़ा संकट, गरीबी और अमीरी की खाई को भर सकते थे। चौथा, इस देश में मंदिर से ज्यादा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुलती और सबको प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक फ्री होती। पांचवा, सैकड़ों साल पहले भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। यह एक बार फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन जाता। छठवां, वे आरक्षण पर शुरू से ही पैनी नजर रखते। 70 के दशक में आरक्षण नीति में कुछ बुनियादी बदलाव चाहते। वे दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का फायदा कतई नहीं लेने देते क्योंकि अब यह जरूरत नहीं होती। सातवां, वे पहले शख्स होते जो 20 साल बाद आर्थिक आधार पर सबका साथ सबका विकास चाहते। तब ऊंची जाति के उपेक्षित और प्रतिभाशाली लोग भी सिर्फ उन्हीं की शरण में जाते और वे ही सर्वोत्तम न्याय संगत रास्ता निकालते। उनसे बेहतर कौन जानता था कि उपेक्षा क्या होती है। आठवां, वे आरक्षण पाकर ऊंचे ओहदों पर बैठी पहली पीढ़ी के मंत्री, सांसद, विधायक, अफसर और कर्मचारियों से अपील करते हैं कि अपने गाँव को ही गोद ले लीजिए, वहाँ अच्छे स्कूल कॉलेज खड़े कीजिए, हर एक दलित परिवार के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में मदद कीजिए जैसे कि एक समय उनकी भी किसी ने मदद की थी। बाकी यात्रा उन्होंने स्वयं की। नौवां, वे यह अपील करते कि अब सरकारी नौकरियों की आस पास मत रहिए, अच्छी तालीम पाकर अपने रोजगार धंधे खुद करिए। वे आर्थिक मदद की स्कीमें लाते, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते। 10वां, वे दलित मंत्रियों, सांसदों, IAS, PCS, IFS अफसरों, बैंकों, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत बाकी सरकारी विभागों में नियुक्त कर्मचारियों से पूछने की उन्होंने पूरे कार्यकाल में कितने दलित बच्चों का स्तर ऊंचा उठाया। वे जरूर कहते हैं कि आपको सरकार ने ऊंचा उठाया, अब आपको अपने को ऊपर लाने का काम आपका है। सरकार के आश्रय अनंत काल तक हमारी कौम अपाहिज बनकर नहीं बैठेगी। दोस्तों, ऊपर के यह 10 पॉइंट अपने खुद के विचार हैं। आपको क्या लगता है यदि बाबा साहब होते तो वे कौन से 10 काम करते? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।